अगर कादिर को इस बारे में पता चला कि उसने क्या किया है तो जानते हैं कि क्या होगा। वो जज्बाती लड़का है, जरा सी बात पर बुरी तरह भड़क जाता है। मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब पता चले। यही चाहते थे ना तुम? ये लो, सब कुछ ले लो तुम, सब कुछ तुम्हारा है। आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। चलाओ ना, ये घर चलाना है। मैं कह रहा चुप हो जाओ। अगर घर चला भी दोगे तो क्या समझता हूँ, कहीं चले जाएंगे मुराद? या हम तुमसे कहेंगे कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। चला दो मुराद। इस तरह खड़े खड़े मुंह देखते रहोगे या चलाओगे भी? तुम क्या चलाओगे? हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे अंदर। चलाओ ना, मेरी बात सुन लो। चला क्यों नहीं है? कादिर चुप हो जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे चलाने दीजिए ना उसे। मैंने कहा खामोश हो जाओ। अम्मी, क्या हुआ है यहाँ पर? आप परेशान क्यों लग रही हैं? युसरा मुराद बहुत गुस्से में आया है यहाँ पर। पूरे घर को आग लगाना चाहता है। ये आप क्या कह रही हैं? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़का जो अदाना से आया है, वो लड़का भी अंदर ही मौजूद है। कादिर भी? वही। अरे रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुराद बहुत गुस्से में है इस वक्त। कमाल साहब अंदर गए, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे इसका। तुम यहीं रुको, कहीं मत जाओ, यहीं पर इंतजार करो। कुछ भी तुमसे ज्यादा अहम नहीं मेरे लिए, और ना ही जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम कोई हो सकता है। समझे तुम? हॉस्पिटल में तुम्हें देखकर मर चुका था मैं सब कुछ सह सकता था, सब कुछ, हर तरह की मुश्किल झेल सकता था मैं, मगर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। जब तुम अफसुर्दा हो जाते हो तो मैं भी अफसुर्दा हो जाता हूं। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं वाकई सब चलाने वाला था, चला देता मैं खुद को। बाबा चलो बस खत्म हुआ ये सब कुछ। चलो बाहर चलो, ताजा हवा लेते हैं। चलो आ जाओ। कादिर बेटा आ जाओ, बाहर चले। मेरी नहीं, इसकी फिक्र करें। ठीक है, इस मसले को हम बाद में हल कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर यहां से नहीं जा सकते। चलो। अच्छा समझ गया, आप चलें, आ रहा हूं मैं। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। चलो बेटा, सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। मुराद बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ इमन साहिबा में पानी ला कर दीजिए, हम गार्डन में बैठे हैं। ठीक है कमाल साहब, मैं अभी लाती हूँ। चल के कुछ ताजा हवा लेते हैं। क्या तुम ठीक हो कादिर? ठीक हूँ। हमारे शहजादे का दिमागी तवाजुन खराब हो गया था, उसी से निपट रहे थे। क्या एक लीमू मिल जाएगा? ठीक है, मैं ले आती हूँ, जब तक तुम बाग में ताजा हवा ले लो। तुम्हारा बेटा जहाँ होता है वहाँ मुसीबत होती है। पता नहीं इस बार क्या किया उसने। पूरे घर में पेट्रोल मुराद ने छिड़का है, शायद आपने सुना नहीं। उसी ने मुराद को उकसाया है। धमकियां देने के अलावा तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं आता। अदाना मुराद आया था लड़ने के लिए, भूले मत इसको। वो वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। ना जाने किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बस करते, बहुत हो गई आपकी बातें। तबीयत ठीक हुई? बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या वो वाकई घर जलाने वाला था? क्या आपको कुछ और चाहिए कमाल साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। युसरा चलो आओ, जल्दी मेरे साथ चलो।
घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। चलो बेटा, हमें बहुत काम है। ठीक है अम्मी, आप जाए, मैं आती हूँ। चलो उठो बेटा, आ जाओ। मैंने कहा ना अम्मी, आप जाए, मैं आ रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। किसके साथ आई हो तुम यहाँ पर? अकेली आई हूँ मैं। क्या कोई जानता है कि तुम यहाँ आई हो? वो सब परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। नहीं, कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आओ अंदर बैठ जाओ। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? कोई जूस वगैरह? मैं जूस पीऊंगी। ठीक है। बेटा चलो अब चले, कुछ देर बाहर चलते हैं अगर तुम चाहो तो। बैठकर तसल्ली से बात करते हैं, ठीक है? आपको डर था मैं उसे जला दूंगा। फिक्र ना करें, वो बच गया है। जाओ उससे बात करें, कह दें कि मुझे पुरसुकून करने के लिए आपने उसे थप्पड़ मारा था। देखो बेटा, ये सब जो तुम फील कर रहे हो, कादिर भी ऐसा ही फील कर रहा है। ऐसा मत सोचो। जाकर उसका ख्याल रखें, मुझे अकेला छोड़ दें। मुराद, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुराद, अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो हम साथ जाएंगे, ठीक है? तुम लोगों की वजह से हमारी खुशियां बर्बाद हो गई। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये सब कबूल करना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं और तुम सगी बहनें हैं। तुम मेरी बहन नहीं हो। सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ, ठीक है? मगर ऐसे नहीं। हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा जो तुम लोग ये सब कर रहे हो? कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर रहा। तुम लोग मेरे बाबा को हमसे छीन रहे हो और झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे बाबा मेरे भी बाबा हैं। तुम में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। देखो देखो, हम सब कितने खुश थे। तुम लोगों की वजह से हमारी खुशियां बर्बाद हो गई। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये सब कबूल करना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं और तुम सगी बहनें हैं। तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ शिजा, मगर ठीक कहा तुमने। जब तक तुम ये बात कबूल ना कर लो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मैं कभी कबूल नहीं करूंगी तुम्हें। दादी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम लोग हमसे जलते हो, हमारी तरह जीना चाहते हो। नजर आ रहा है मुझे कि तुम मुझसे यहाँ पर बात करने नहीं आई। बेहतर है तुम्हें घर छोड़ दूं मैं। कोई जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। शिजा, शिजा, शिजा। शिजा, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जिस तरह आई हूँ उसी तरह चली जाऊंगी। मुझे मालूम है, यकीनन तुम खुद से जा सकती हो, मगर
मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। चलो ठीक है फिर, मैं बाबा को फोन कर देती हूँ, वो तुम्हें आके ले जाएंगे। हरगिज़ नहीं, बाबा को मत बुलाना, चली जाऊंगी मैं। कहाँ चला गया फोन? शिजा, शिजा रुक जाओ, ऐसा ना करो। शिजा, शिजा रुक जाओ। शिजा, शिजा रुक जाओ। शिजा, शिजा, क्या मुसीबत है, देख के नहीं चल सकते? इस लड़की की क्या हालत हो गई है, नजर नहीं आ रहा। इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? चलो जाओ यहाँ से, सामने से हट जाओ मेरे। ठीक है शिजा, कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो? जाने दो मुझे। शिजा, शिजा, देखो वहां पर एक दुकान है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? जब मुझे पता चला तुम इस्तांबुल आए हो, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मुझे कॉल करने वाली थी? मैंने सोचा कि तुम इस्तांबुल में नए हो तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए, बस इसलिए। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था और किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। लाओ दो फोन अपना। चार्ज नहीं है। तो फिर पेन दे दो। ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहो कॉल कर सकती हो मुझे। ठीक है। कादिर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। सच बताओ, कुछ हुआ तो नहीं? हम तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेल चुके हैं। रजा साहब ने बताया पेट्रोल छिड़कने के बारे में, तो मैं बहुत डर गई। देखें, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ। अब क्या किया इस इंसान ने तुम्हारे साथ? हाँ, क्या किया? कादिर का इसमें कोई कसूर नहीं। क्या तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ मैं। बताओ मुझे, क्या हुआ है? नताशा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ? आओ। युसरा, चलो। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कम से कम फोन तो किया होता। चले अम्मी, बताता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। कमाल, मुझे अपने बेटे के साथ रहना है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कमाल, यहाँ आओ। हाथ छोड़ो मेरा। कमाल, छोड़ो। ये सब करने का कोई हक नहीं तुम्हें। अभी कुछ देर पहले जानती हो हमारे बेटे मुराद ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की, इसी कमरे में जहां तुम खड़ी हो। समझ आ रही है तुम्हें? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि बाबा मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, सब कुछ खत्म हो गया है। उसने जेब से लाइटर निकाला और इसी जगह पर खड़े होकर खुद को जलाने की कोशिश की। अगर मैं सही वक्त पर यहां नहीं पहुंचता तो कादिर के साथ खुद भी जल जाता। मुराद ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही किया है और उसकी जिम्मेदार तुम हो। क्या? तुमने मेरे खिलाफ उसके कानों में जहर घोला। तुम्ही ने उसे वर्गलाया कि तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है।
नताशा, ये क्या कह रही हो तुम? पागल मत बनो। क्या ये सच नहीं? जवाब दें। क्या मैंने मुराद की वजह से तलाक नहीं ली? आप तलाक लें अम्मी, आपको अपना मयार नहीं गिराना चाहिए। मेरा यकीन करें, आपके ऐसा करने से बाबा उस औरत को नहीं अपनाएंगे। क्या तुमने मुझसे ये सब नहीं कहा था? बताओ मुझे, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा ने तो अपनी प्लानिंग कर ली और हम यहाँ दरबदर हो चुके हैं। ऐसे रोकना चाहते थे तुम उन्हें? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने न जाने उससे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उससे क्या कहा। इसका मतलब है तुमने शिजा को भी बरगलाने की कोशिश की ताकि वो मुझसे नफरत करे। कमाल। और सिर्फ यही नहीं, तुमने कादिर को भी सर्जरी के दौरान मारने की कोशिश की। कमाल, माफी मांग चुकी हूँ। सोचो जरा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो क्या से क्या हो जाता। अगर तुम्हारी रविश यही रही तो मैं अपने बच्चों को भी तुमसे छीन लूंगा। तो कोशिश करना कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी ना हो, वरना इसका अंजाम हम सब के लिए भयानक हो सकता है। मैं मुराद के पास जा रही हूँ, मुझे उसे देखना है। बेटा तुम ठीक तो हो? दूर रहे मुझसे। तुम ठीक हो? आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? तुमने तो जलाया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जला दूंगा पेट्रोल छिड़क कर। बेटा क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? चलो मेरे साथ, इधर आओ। मुराद, बेटा तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो? कैसे आते हैं ये ख्यालात तुम्हारे दिमाग में? क्यों मारना चाहते हो अपने आप को? कादिर ने अपना इरादा बदल लिया है मॉम। आपका कोई कसूर नहीं था। बेटा ऐसी बातें नहीं करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं। ना मैं तुम्हें इल्जाम दे रही हूँ। मैं बेबस हूँ, गुस्सा हूँ, मगर तुमसे नहीं। ऐसे हालात में मुझे लगता है मैं बिखर चुकी हूँ, और इस दर्द की वजह से मुझे पता नहीं चलता कि मैं किससे और क्या कह रही हूँ। सच में नहीं पता क्या कह जाती हूँ। तुम बेटे हो मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? मेरी जिंदगी बेमतलब है तुम दोनों के बगैर। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हरगिज़ इल्जाम नहीं दे रही थी। क्या मुझे माफ कर दोगे? वादा करो मुझसे, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हें देख के हमें तकलीफ पहुंचे। माफ किया। हाय मेरा प्यारा बच्चा। ये बताएं, आपने बचपन से हमें दिया ही क्या है? काश आपने उस वक्त हमें प्यार किया होता तो ये सब नहीं देखना पड़ता जो आज देखना पड़ा। उस वक्त मैं फख्र से कहता कि ये बाबा है मेरे, और मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तो हर वक्त नाराज ही रहते हैं। कादिर रुक जा। ये क्या हो रहा है बेटा? हाँ, क्या पुरानी बातें भूल नहीं सकते? इतना गुस्सा किस लिए? बात मुझ पर ही आ गई ना। हर बार मेरी ही गलती होती है। बात ये नहीं है कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। मुराद ने तुम्हें यहाँ आने को कहा और इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम अपने बाबा को बता दिया होता। तुम दोनों जितना एक दूसरे को तकलीफ देते हो, हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है बेटा। क्या तुम जानते हो? ये एहसास है तुम्हें? मुराद अताना आता है और मुझसे हिसाब किताब लेता है। मैं हूँ कसूरवार। मुराद मुझे यहाँ बुलाता है, इस घर को, खुद को और मुझे पेट्रोल छिड़ककर आग लगाना चाहता है। मैं हूँ कसूरवार। कमाल साहब अपने बेटे के सामने मुझे थप्पड़ मारते हैं और उसका भी कसूरवार मैं हूँ। अब और नहीं झेला जाता मुझसे। आहिस्ता बात करो। क्या करेंगे? क्या दोबारा थप्पड़ मारेंगे मुझे? हाँ,
उस वक्त तुम जिस तरह बात कर रहे थे, क्या वो तरीका ठीक था? मुराद को उकसा रहे थे तुम, वो कोई मजाक नहीं था। अगर तुम उसको समझाना ही चाह रहे थे तो कोई मुनासिब तरीका इस्तेमाल करो। ये बताएं, आपने बचपन से हमें दिया ही क्या है? काश आपने उस वक्त हमें प्यार किया होता तो ये सब नहीं देखना पड़ता जो आज देखना पड़ा। उस वक्त मैं फख्र से कहता कि ये बाबा है मेरे, और मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तो हर वक्त नाराज ही रहते हैं। कादिर रुक जा, इसे रोके। जाने दो इसे, कुछ देर में इसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। कितने हुए? 350। 1 मिनट। शुक्रिया। कहाँ गई थी बेटी? घर का एक एक कोना छान मारा मैंने। तुमने मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया, मैं बहुत डर गई थी। आ गई हूँ ना मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिजा बात करने के लिए घर आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस अकेली जाए। तुम शीजा के बारे में इतनी परेशान हो तो ये बताओ अदाना से यहाँ क्यों आई? इन बच्चों की जिंदगी अजाब कर दी है। कोई किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा माजदा साहिबा। अगर मैं आपकी जगह होती तो शिजा को बिठाकर समझाती, लेकिन शिजा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। तुम मुझे सिखाओगी कि किस तरह बात करते हैं? अपने लफ्जों पे गौर करो और अपने काम से काम रखो। जाओ यहाँ से। मेरे भाई, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। कहाँ रह गए तुम? हाँ, अदाना में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों नहीं आए? मैं अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करूंगा? कादिर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, बात नहीं। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। मैं मसले को जितना खत्म करने की कोशिश करता हूँ, वो मसला उतना ही बढ़ जाता है। मुझसे नहीं हो सकता। अच्छा बस करो, मैं कह रहा हूँ ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तुम बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। नहीं, बात नहीं। अब मैं बिल्कुल पुरसुकून नहीं हो सकता। मैं अब इस मामले को खत्म करके ही रहूंगा। जो कमाल साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है उसका हिसाब तो मैं जरूर लूंगा। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? कि अगर तुम अपने साथ अच्छा सलूक चाहते हो तो तुम्हें ठीक से रहना होगा। आखिर वो मुझे थप्पड़ मारने वाले होते कौन है? मेरी अम्मी ने 24 साल से मुझे नहीं मारा, तो ये कौन होते हैं मुझ पे हाथ उठाने वाले? मगर मैं उनसे इस थप्पड़ का हिसाब जरूर लूंगा। कादिर, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? हाँ, तुम कहो तो शाम को ही आ जाऊँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हूँ मैं। कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं जिससे तुम्हें परेशानी हो, ठीक है? ठीक है, बात मैंने कहा ना, ठीक हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। कादिर, मेरी बात तो सुनो। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन रख रहा हूँ मैं। तुम वहाँ क्यों चली गई थी शीजा? उससे बात करनी थी। शीजा, तुम क्यों वहाँ बात करने के लिए गई थी? और वो भी उनके घर पर बात करने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता वहाँ तो? क्या उस घर में कोई और भी था? कोई भी नहीं। कौन जानता है उसने तुमसे क्या झूठ बोला और क्या बात की? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ दादी। शीजा, वादा करो मुझसे कि तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी, ठीक है मेरी जान? ठीक है। शाम में मैं तुम्हारे लिए क्या बनवाऊं? क्या खाना चाहोगी? कुछ नहीं बनाए, मुझे नहीं खाना। मेरा फोन तक नहीं उठा रहा वो। तुम ऐसा करो, रजा के साथ घर जाओ। कादिर को मैं देख लूंगा। क्या आपने कादिर को मारा है? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुराद की हालत ठीक नहीं, उसे घर छोड़ना है। वाकई मारा है? मैं हरगिज नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और मुझे अफसोस भी है इस बात का। गुस्सा आ गया था मुझे। हर तरफ पेट्रोल बिखरा हुआ था। अगर जरा सी गलती से लाइटर हाथ से गिर जाता
तो मुराद और कादिर दोनों जल जाते। तुम समझने की कोशिश करो, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो उस वक्त सिर्फ उन दोनों की। लाइटर मुराद के हाथ में था और कादिर उसे मुसलसल उकसा रहा था। मैं बस यही चाहता हूं मेरी औलाद सलामत रहे। इंशाल्लाह। कमाल, इंतजार हो रहा है तुम्हारा। क्या बात है कमाल, इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसी क्या बात हो गई है, बताओ मुझे। मुराद, सब ठीक तो है ना? थका हुआ हूं दादी, मुझे आराम करना है। क्या मैं भी आऊं तुम्हारे साथ? मैं पागल हो जाऊंगी, बताओ क्या हो रहा है? मुराद ने खुद को और कादिर को पेट्रोल से जलाने की कोशिश की। क्या? हैरान हो रही हैं आप? अच्छा नहीं लगा सुनकर? शीजा, जानते हो उनके घर चली गई थी आज, यही सारी बातें पूछने जो घर में हो रही हैं। क्या? आप उसे कैसे जाने की इजाजत दे सकती हैं? मुझसे पूछकर कब गई वो, कब उठी, कब गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। आलिया, क्या नाम है उसका, वो छोड़ के गई उसे। कह रही थी वो उसे अकेले नहीं आने देना चाह रही थी। मुझे तो लगता है कादिर ने ही मुराद को उकसाया होगा। अम्मी, बोलने से पहले अपने अल्फाज पर जरा गौर किया कीजिए। जिसे आप कह रही हैं वो मेरा बेटा है, ऐसा मत कहिए। जिस तरह मुराद मेरा बेटा है उसी तरह कादिर भी मेरा बेटा है, जान लीजिए। तुम्हारी वजह से बच्चे इस तरह हो गए कमाल। शीजा, जानते हो उनके घर चली गई थी आज, यही सारी बातें पूछने जो घर में हो रही हैं। क्या? आप उसे कैसे जाने की इजाजत दे सकती हैं? मुझसे पूछकर कब गई वो, कब उठी, कब गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। आलिया, क्या नाम है उसका, वो छोड़ के गई उसे। कह रही थी वो उसे अकेले नहीं आने देना चाह रही थी। लगता है वाकई वो इस घर का हिस्सा बन चुके हैं। बात सुनो मेरी, लगता है तुम भूल गई हो कि 2 महीने पहले अस्पताल में हम किस हालत में थे। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुराद ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। शीजा किसी को भी बताए बगैर इस घर से चली जाती है। ये सब क्या है? अगर ये सब हमें तुमसे पता चलता तो शायद ऐसा ना होता, मगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये बात तुम हमें आकर खुद बता सकते और मेरे बच्चे ये हरकत ना करते। तुम भी अगर नरगिस के पास ना जाती तो सब कुछ बता देता मैं तुम्हें। अदाना से वापसी के बाद अम्मी को सब कुछ बता दिया था मैंने, लेकिन तुमसे जरा भी सब्र नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या तुम्हारी माँ को ये सब मालूम था? यही जानना चाहती हूँ कि किसको मालूम था और किसको नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं कल आ जाऊंगी और बच्चे भी साथ में आएंगे, सिर्फ मेरे बच्चों की खातिर। ये क्या कह रही हो?
कहाँ जा रही हो कल तुम नताशा? खुश आमदीद मॉम। बहुत शुक्रिया बेटा। सब खैरियत है? ग्लास गिर के टूट गया, उसे साफ कर रही थी। कादिर आ गया है क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। क्या कादिर से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, क्या कुछ हुआ है? उसे फोन करना आलिया, हो सकता है तुम्हारा फोन उठा ले। बताएं तो हुआ क्या है? कॉल तो करो उसे। हाँ कहो आलिया। कादिर वो मॉम। ना मुझे दे दो। हेलो, तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो बेटा? इतनी देर हो गई है, इस्तांबुल जैसे शहर में कहाँ घूमते फिर रहे हो? कादिर बेटा प्लीज देखो, बहुत देर हो गई है, घर आ जाओ, परेशान मत करो मुझे। ठीक है अम्मी, जल्दी आ जाऊंगा। कादिर, बंद कर दिया। मॉम आखिर बात क्या है? नताशा, वो कल क्या होगा? ऐसा क्यों कहा तुमने? तो आपको कमाल का फैसला मालूम था? कमाल ने सुबह ही बताया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। यानी आपने मुझसे झूठ कहा? मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? सच कह रही हूँ, मुझे कमाल ने सुबह ही बताया। आखिर क्यों? आप तो चाहती थी ना कि कमाल और वो कभी भी एक ना हो जाएं किसी सूरत, मगर लगता है वो अब आपके लिए बेहतरीन बहू साबित होने वाली है। अब आप एक ही घर में साथ रहेंगे। नताशा, अगर तुम्हारे ख्याल में हालात ऐसे होते तो इस वक्त मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी नहीं होती। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो आप उन्हीं की साइड लेने का सोच रही हैं, लेकिन आपको डर इस बात का है कि आप उनकी साइड हुई तो मेरे बच्चे आपसे मुंह मोड़ लेंगे। नताशा, तुम थकी भी लग रही हो, जाओ जाके आराम कर लो। ठीक कह रही हैं, मुझे जाना चाहिए। मेरा जाना ही बेहतर है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां लोग मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलें। मैं और मेरे बच्चे जितना जल्दी होगा यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा मत करो, ये जगह इन बच्चों की है। शिजा, दादी ने जरूर आपको बताया होगा, इसीलिए आप यहाँ मेरे कमरे में गुस्सा करने चली आई। नहीं नहीं, मैं गुस्सा करने नहीं आई, मैं बस तुम्हें देखने आई हूँ। ठीक हूँ मैं, सब ठीक है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पता है ना? पता है, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक वादा करो। मैं चाहती हूँ तुम अपना बचपन खूब एंजॉय करो, जिंदगी खुल कर जियो, बाकी जो कुछ है मैं देख लूंगी। हाँ मगर मॉम। वादा करो मुझसे। ओके, आई प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस। क्या हुआ? तो फिर क्या करोगी तुम इसके साथ? ये सब क्या है? इतना सजा क्यों रही हो? जब मैंने कहा लाइफ एंजॉय करनी है, उसका मतलब ये नहीं था। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलना चाहोगी? कुछ नए कपड़े होने चाहिए, क्या कहती हो? ओके, लेकिन मैं अपनी पसंद के कपड़े खरीदूंगी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मुझ पर गई हो शॉपिंग करने में। चलो अब इसको सजाना बंद करो।
मॉम, भाई पे गुस्सा मत कीजिएगा, वो बहुत परेशान है। नहीं होंगी। बेटा, तुम बचपन में भी ऐसे ही थे। तुम गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेते थे और नींद भी नहीं आती थी तुम्हें गुस्से में। सुबह तक तुम्हारे बराबर में बैठ के तुम्हारी पसंदीदा कहानियां सुनाया करती थी मैं तुम्हें। मुराद, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी दूर नहीं जाऊंगी तुमसे। तुम भी दूर मत जाना, वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं छोड़ूंगा मैं।